एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसवीएम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी को सभी चीजें समझ में आई होगी। चलिए आज चैप्टर सेकंड की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के सेकंड चैप्टर। चैप्टर सेकंड। चैप्टर 1 में हमने सीखा था सब्जेक्ट कौन बन सकता है, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कितने होते हैं तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। एक सेंटेंस में अगर मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं तो तीसरी चीज क्या होगी, ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म में एस या यस लगता है तो वो सिंगुलर बनती है या प्लूरल। अगर ऐसा ही नाउन के साथ किया जाए, आई मीन टू से अगर आप नाउन में एस या यस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन रहता है या प्लूरल में चेंज हो जाता है, इट्स मीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ बेसिक चीजों के बारे में, और आप कह सकते हो कि इसे हम इंट्रोडक्शन मान सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करें। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, सेकंड में हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात के दौरान मैंने कहा था कि हम आगे बात करने वाले हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते कितने हैं। अकॉर्डिंग टू मेरा अकॉर्डिंग टू मी पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, बट एट वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 8। होते कितने हैं 9, बट हम बात करने वाले हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो समझिए कौन कौन से होते हैं। नाउन में साथ बोलते भी चले। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बोले मेरे साथ, मैंने बोला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, prepositions, conjunctions, and the last one interjection। आज हम इन सभी के बारे में बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं 9, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली 8। 9th पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली बात करने जा रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ नाउन। ओके, समझो ना डियर स्टूडेंट्स, परिभाषा को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, डेफिनेशन या डेफिनेशन। एक रूल है इंग्लिश में, आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। अगर आप कहते हो डेफिनेशन तो आपने डेफिनेशन लिख दिया, और यहां हो गया स्पेलिंग एरर, ये गलत होगी स्पेलिंग, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन परिभाषा का इंग्लिश में होता है उसे कहते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। डेफिनेशन हैव नो क्लू व्हाट टू से इन इंग्लिश और इन हिंदी, बट द परफेक्ट वर्ड इज डेफिनेशन। ओके गाइस, मेरे साथ बोलेंगे। मैंने लिखा है नाउन। क्या लिखा है मैंने? नाउन। सेकंड नंबर पे है प्रोनाउन। आप बोलते हो प्रोनाउन, आप कहे प्रोनाउन। डी को मिस करेंगे, जो थर्ड स्पेलिंग है, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें डी को नहीं बोलना है। एडजेक्टिव नहीं बोलना है, एडजेक्टिव बोलना है। क्या बोलना है? एडजेक्टिव। नंबर 4, इसमें आर का साउंड नहीं आएगा, इसे बोलेंगे वर्ब। वर्ब नहीं, क्या बोलना है?
वर्ब। क्या बोलना है? वर्ब। नंबर 5 की बात करें, सिमिलर होगा, आर का साउंड नहीं आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब। नंबर 6, प्री बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन आप पोजीशन नहीं बोलोगे, प्री पोजीशन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्री पोजीशन। नंबर 7, पढ़िए इसे पढ़ेंगे कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे? जंक्शन। कंजंक्शन। एंड द 8th वन इज इंटरजेक्शन। क्या लिखा मैंने? इंटरजेक्शन। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन या डेफिनेशन। अब आप लोग ही बताएंगे मुझे, डेफिनेशन या डेफिनेशन। ये होगा डेफिनेशन। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इज ए नेमिंग वर्ड। किस किस का नाम हो सकता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। ओके, समझते हैं परिभाषा को। अगर हम हिंदी में समझें, आप कहेंगे सर किसी जगह, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बट इन इंग्लिश आई वुड से नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। समझने की कोशिश करें, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है और आप महसूस कर रहे हैं, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है, तो वो नाउन है। नाउन के टाइप्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम बस इतना समझने वाले हैं कि नाउन क्या है। हाथ में चौक है, इस वाइट थिंग को हम बोलते हैं चौक। इसकी स्पेलिंग होगी CHALK। अगर इसका नाम है तो ये नाउन है। अभी हमने समझा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जहां आप रहते हैं उसे घर बोलते हैं, हाउस, होम, वो नाउन है। जो मैंने पहन रखा है उसे शर्ट कहते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का भी नाम है, उसे इंग्लिश कहते हैं, तो वो क्या है? नाउन है। तो डेफिनेशन हुई नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सेकंड की बात करते हैं प्रोनाउन। मैंने लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम की एक छोटी सी परिभाषा है कि नाउन के स्थान पे काम आ जाता है। अगर इंग्लिश में समझें, इट रिप्लेसेस अ नाउन है नाउन। रिप्लेस किसी की जगह आ जाएगा। किसकी जगह आ जाएगा? नाउन की जगह आ जाएगा प्रोनाउन। अब सोचने वाली बात है कि नाउन में ऐसी क्या कमी थी कि हमें रिप्लेस करना पड़ा। मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करें। अगर इसकी डिटेल वाइज बात करते हैं तो आएगा टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन मतलब बार बार आ रहा था। समझे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। राम इज ए गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट वन, राम वर्क्स हार्ड, राम लिव्स नियर बाय मी, राम सिट्स बाय मी। इट्स मीन मैं रिपीट कर रहा हूं राम राम राम, जो कि एक अच्छा वर्ड है। बट राम अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नाउन जाते हैं, तो उसकी रिपीटेशन बहुत बार हुई है। अगर ऐसा होता है तो उसे रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, उसे प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ बातें क्लियर होती है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अगर वही नाउन बार बार आता है तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है प्रोनाउन के साथ। नंबर 3, एडजेक्टिव। हिंदी में से कहा जाता है विशेषण। विशेषता बताएगा, इंग्लिश में कैसे समझे? इट क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। क्वालिफाई करेगा, विशेषता बताएगा एक नाउन या प्रोनाउन। मैंने कहा राम, राम नाउन है, राम की जगह मैंने यूज किया ही प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है,
तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या बना? एडजेक्टिव। क्या बना? एडजेक्टिव। राम कैसा लड़का है? होशियार लड़का है। इसने बताया कैसा। कैसा बताया? कैसा। राम है ईमानदार है। ईमानदार वर्ड हुआ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हुआ एडजेक्टिव। लेट्स मूव ऑन। बात करते हैं वर्ब। क्या बोल रहे थे हम इसे? वर्ब नहीं, क्या बोल रहे थे? वर्ब। जितने भी एक्शन, इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी फॉर्म प्लूरल होगी और कौन सी फॉर्म सिंगुलर होगी, कौन सी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी और कौन सी गेरेंट और कौन सी टू बी इनफाइनाइट कहलाएगी। समझिए, जितने भी आप काम करते हो, मैं खड़ा हूं, मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सभी वर्ब्स हैं। सभी के सभी वर्ब्स हैं। चलिए बात करते हैं 5th पार्ट की, एडवर्ब। इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण इन हिंदी, बट वी आर नॉट लर्निंग हिंदी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड विद दिस डेफिनेशन। It qualifies a verb, especially verb, then adjective and lot more. Especially ये किसे क्वालिफाई करती है? वर्ब। मैं खाना खाता हूं, इट्स अ सिंपल वर्ब। आई टेक फूड या आई ईट फूड। लेकिन मैं तेज तेज खाता हूं, मैं धीरे धीरे खाता हूं, ये हुआ एडवर्ब। काम कैसे हुआ, अगर ये समझना है, कब हुआ, ये सभी चीजें बताएगी कौन? एडवर्ब। मैं जल्दी उठता हूं, उठने का काम, उठना हुआ वर्ब। मैं कब उठता हूं, कैसे उठता हूं, जल्दी उठता हूं, ये हुई एडवर्ब। आगे हम और डिटेल वाइज पढ़ेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन राउंड है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, तो समझ लीजिए एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब। Then let's talk about preposition। मैंने कहा preposition। preposition होते हैं relating words। relating words क्या होता है? prepositions, relating words। ये रिलेशन शो करते हैं। मैं हूं, कहां हूं? क्लासरूम में हूं। I am in classroom, I'm in the classroom। तो मेरा होना, कहाँ होना? क्लासरूम में होना। कौन सा वर्ड शो कर रहा है? रिलेशन कौन शो कर रहा है? इन। और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। लेट्स मूव ऑन। नंबर 7, इसे हमने पढ़ा था कंजंक्शन। क्या पढ़ा था हमने? कंजंक्शन। क्या काम करते हैं? समझिए डेफिनेशन से। कनेक्टिव वर्ड्स, दीज आर कनेक्टिव वर्ड्स। क्या करते हैं? कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जोड़ते हैं। क्या लगाते हैं? कंजंक्शंस। राम नाउन है, अगर एक नाउन को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, राम एंड श्याम, ये भी क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। अगर ऐसे ही सेंटेंस जोड़ा जाए, he said to me that, तो that क्या बना? कंजंक्शन। you are lazy। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया that ने, तो that क्या हुआ? कंजंक्शन। लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन। क्या काम है? इंटरजेक्शन। और समझे यहां से डेफिनेशन। सडन फीलिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये सडन फीलिंग वर्ड्स। अगर आपकी फीलिंग सडन तरीके से सामने आए, जस्ट इमेजिन आप खड़े हैं, ऊपर से छिपकली गिर जाती है, कुछ ना कुछ मुंह से निकलेगा। जो फीलिंग्स आपने एक्सप्रेस की छिपकली के गिरने से, वो ही क्या हुई? इंटरजेक्शन कहलाई। ओह, अल्लास, ब्रेव, सभी क्या हुई? इंटरजेक्शन कहलाई।
ये सारे वर्ड्स क्या कहलाए? इंटरजेक्शन। चलिए रिपीट करते हैं एक बार। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेसिकली 9। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली 8 विद द यूज ऑफ डेफिनेशंस। पहला है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये किसी भी इंसान, किसी भी जगह या किसी भी प्लेस या किसी भी फीलिंग का नाम हो सकता है, नाउन कहलाएगा। प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन है इट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। क्या अवॉइड करने के लिए? रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। राम राम बहुत बार आ रहा था एग्जाम्पल में, तो हमने उसकी जगह ही यूज किया। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में कहलाता है विशेषण। इट्स मीन विशेषता बताएंगे, बट विशेषता किसकी बताएंगे? समझते हैं। इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये प्रशंसा करते हैं, विशेषता बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। राम होशियार लड़का है, तो होशियार जो वर्ड है वो कहलाएगा एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट वर्ड हुआ एडजेक्टिव। नंबर 4 है वर्ब। जितने भी आप काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सभी क्या है? वर्ब्स है, जिनकी बात हम लास्ट वीडियो में पहले से ही कर चुके हैं। नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब होते हैं क्रिया विशेषण। इट क्वालिफाइज ए वर्ब, स्पेशली वर्ब, देन लेटर इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एज वेल। बात हो रही है वर्ब की, काम होता है लेकिन कैसे होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्या होंगी? एडवर्ब। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड्स। ये क्या करते हैं? रिलेशन शो करते हैं। मैं खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ? ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर। खड़े होने और फ्लोर में रिलेशन शो किया प्रीपोजिशन में। 7 था कंजंक्शन। कंजंक्शन कहलाते हैं कनेक्टिव वर्ड्स, जो चीजों को जोड़ते हैं। चीजें क्या होंगी? नाउन या प्रोनाउन या फिर सेंटेंसेस। यहाँ सेंटेंस जोड़ा हमने, ही सेड टू मी दैट यू आर लेजी। ये जोड़ने का काम हुआ दैट की हेल्प से। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग वर्ड्स, अचानक से एक्सप्रेस की जाने वाली फीलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बात की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स मेन कहलाते हैं।